बहुत समय पुरानी बात है। दिल्ली के एक शहर में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। लड़के का नाम कुणाल और लड़की का नाम अंशिता होता है। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। अंशिता बहुत ही खूबसूरत थी। जो कोई भी उसको देखता उसका दीवाना हो जाता था। एक दिन की बात है, कुणाल अंशिता से कहता है, अंशिता, ऐसे कब तक चलता रहेगा? मैंने तो अपने घर वालों से अपनी और तुम्हारी शादी की बात भी कर ली, पर तुम कब अपने घर वालों से शादी की बात करोगी? मेरी माँ भी बीमार रहती है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं मर ही जाऊं। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो जाएगी हमारी शादी, कर लूंगी तुमसे शादी। इतनी जल्दी क्या है अभी शादी की? तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है और वो चाहती हैं कि उनके जीते जी ये शादी हो जाए। ये क्या बात हुई? तुम्हारी माँ की तबीयत की वजह से मैं शादी क्यों करूं? और ये कहकर अंशिता वहाँ से गुस्से में चली जाती है। कुणाल भी बोलता है, पता नहीं ये लड़की कब शादी के लिए मानेगी। और कुणाल अपने घर चला जाता है। और घर जाते ही कुणाल की माँ कुणाल से बोलती है, बेटा, तूने अंशिता से शादी की बात की? हाँ माँ, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहती, पर वो थोड़े ही दिन बाद मान जाए। माँ कुणाल की बात सुनकर चुप हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। और अगले दिन कुणाल अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और ये कहकर कुणाल कॉलेज चला जाता है। कॉलेज पहुंचकर वो अंशिता से बात करता है, पर अंशिता कुणाल से कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। कुणाल अंशिता को आवाज लगाता रहता है, पर अंशिता उसकी कोई बात नहीं सुनती। कुणाल कहता है, आज ये अंशिता को क्या हो गया? इसने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया, और आज ये कुछ बदली बदली सी भी लग रही है। और कुणाल अपने क्लास में चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है अंशिता किसी लड़के से हंस हंस कर बात कर रही होती है। वो लड़का बहुत ही सुंदर होता है। तभी कुणाल वहाँ आता है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। कुणाल अंशिता से कहता है, कौन है ये लड़का? आज ही क्लास में न्यू एडमिशन है। इसका नाम मोहित है और यह बहुत अमीर है। इसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी भी है। अच्छा, ठीक है। कुणाल अंशिता की बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी अंशिता कुणाल से कहती है, तुम्हें क्या लगा मुझे इससे बात करते हुए देख के? कुछ नहीं। और कुणाल अंशिता से कुछ नहीं कहता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन कुणाल अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, और समय से घर आ जाना। ठीक है माँ। ये कहकर कुणाल गार्डन चला जाता है। वहाँ वह एक जगह अंशिता को मोहित के साथ बड़े हंस हंस कर गले लगकर बात करते हुए देखता है। कुणाल को ये सब देखकर समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अंशिता को मोहित के साथ इस तरह देखकर कुणाल को बहुत अजीब लग रहा था। तभी कुणाल कहता है, क्यों ना पास जाकर देखा जाए, आखिर चक्कर। और कुणाल पास जाकर देखता है तो वो उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। अंशिता मोहित से कह रही थी, मोहित, तुम मुझसे कब शादी करोगे? जब तुम बोलो, अगले हफ्ते, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम नहीं मिले तो मैं तो मर ही जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो हमारी अगले हफ्ते शादी है। अब तो खुश हो? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तभी मोहित कहता है, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर मोहित वहाँ से चला जाता है। तभी दूर खड़ा कुणाल उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तभी अंशिता कुणाल को देख लेती है और कहती है, अच्छा है मोहित इसके आने से पहले चला गया। वह कुणाल से कहती है, तुम यहाँ कब आए? मुझे बताया भी नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो। बताना क्या? तुम यहाँ कैसे? किसी से मिलने आई हो? अंशिता घबराती हुई कहती है, नहीं तो मैं किससे मिलने आऊंगी। और वो कुणाल की बात काट देती है और कहती है, अच्छा ये बताओ तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, किसी काम के सिलसिले में आया था। तो तुम्हारा काम हो गया? नहीं, पर करने कुछ और काम आया था, पर करके कुछ और काम जा रहा हूँ। मैं समझी नहीं। कुछ नहीं। और कुणाल बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता। उसका मन बहुत दुखी था। वो बहुत रो रहा था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अंशिता उसके साथ ऐसा करेगी। ये तो मुझे धोखा दे रही है। वो चलते चलते ट्रेन की पटरी के पास मरने के लिए चला जाता है और वो ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है। ट्रेन सामने से आ रही होती है। तभी एक चुड़ैल कुणाल को बचा लेती है। चुड़ैल कुणाल से बोलती है, तुम अभी मर जाते, तुम मरना क्यों चाहते हो? चुड़ैल,
तुम तो चुड़ैल हो और तुमने मुझे बचाया। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। हर कोई चुड़ैल बुरी नहीं होती। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। अच्छा, अब ये बताओ तुम मरना क्यों चाहते हो? और कुणाल चुड़ैल को अंशिता के बारे में सब बताता है। चुड़ैल कुणाल से कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे वैलेंटाइन डे वाले दिन धोखा दिया था। मैंने अपनी जान दे दी एक लड़के के लिए। मैंने ये गलती की थी, पर तुम ये गलती कभी मत करना। अब मैं जी कर भी क्या करूँगा? ऐसा नहीं कहते। जीने के और रास्ते भी हैं, पर हम उन्हें समझ नहीं पाते। तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी माँ का क्या होता? वो तो बेचारी तुम्हारे गम में ऐसे ही मर जाती। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब मेरे साथ भी हो चुका है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं मर जाता तो मेरी माँ का क्या होता? तुमने मेरी आंखें खोल दी। चुड़ैल कुणाल से कहती है, अब तुम देखना मैं उसे कैसा मजा चखाती हूँ। वो कुणाल से कहती है, कल मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रिया बनकर आऊंगी। फिर तुम देखना कि कल वैलेंटाइन वाले दिन कैसा मजा आता है। अब तुम घर जाओ। ठीक है। अगले दिन कुणाल कॉलेज जाता है। कॉलेज में उसे अंशिता मिलती है, पर वो अंशिता की तरफ देखता भी नहीं है और बाकी सारे दोस्तों के साथ वो बात करता है। तभी चुड़ैल प्रिया बनकर आती है। तभी अंशिता कहती है, कुणाल क्या हुआ है तुम्हें आज? तुम ठीक तो हो? मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिया कुणाल से बात करती है। उस पर अंशिता को बहुत गुस्सा आता है। प्रिया से बात करने जाती है। तभी प्रिया अंशिता से कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। तभी प्रिया कुणाल से कहती है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। और तुम्हें पता है कल वैलेंटाइन डे है। अरे हाँ, कल वैलेंटाइन डे है। अंशिता खड़ी होकर उन सब की बातें सुन रही थी। तभी मोहित भी वहाँ आ जाता है और उन सबसे कहता क्या है, बात है, आज सब लोग एक साथ। चलो, अच्छा हुआ तुम भी आ गए, तुमसे भी मुलाकात हो गई। तभी प्रिया मोहित से कहती है, तुम्हें याद तो है ना कल वैलेंटाइन डे है? हाँ हाँ, मुझे याद है। तभी कुणाल अंशिता और मोहित से कहता है, कल मिलते हैं। अब मैं और प्रिया घर चलते हैं। तभी रास्ते में चुड़ैल कुणाल से कहती है, देखा तुमने अंशिता को कैसे मुझसे चिढ़ रही थी? उसे तो मैं कल बताऊंगी। और वो दोनों घर चले जाते हैं। उसी रात अंशिता के घर में चुड़ैल जाती है और उसके घर में सामान गिराने लगती है। तभी अंशिता आती है और अपने सामने चुड़ैल को देखकर डर जाती है और वो डरते डरते बोलती है, चुड़ैल, चुड़ैल। चुड़ैल अंशिता को डराती है और उसको परेशान करने लगती है। मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। तूने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पर किसी का तो बिगाड़ा ही होगा। अंशिता चुड़ैल की बात नहीं समझ पाती है। तभी चुड़ैल भी गायब हो जाती है। अंशिता डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाती है। और अगले दिन अंशिता लाल रंग की सुंदर ड्रेस पहनकर तैयार होती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। तभी वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में चुड़ैल उसकी लाल ड्रेस काली कर देती है और उसका मेकअप भी खराब कर देती है। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर अंशिता भागने लगती है। तभी उसे कुणाल और प्रिया मिल जाते हैं और अंशिता से कहते हैं, क्या हुआ अंशिता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? चुड़ैल थी अभी, पता नहीं कहाँ गई। तभी उसके और भी दोस्त आ जाते हैं। सब लोग बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सबने बहुत ही सुंदर कपड़े भी पहन रखे थे। प्रिया तो मानो जैसे कोई अप्सरा लग रही थी। उसने सुंदर सी लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। तभी अंशिता के सारे दोस्त उसको देखकर कहते हैं, अंशिता तुम्हें क्या हुआ है? तभी मोहित भी वहाँ आ जाता है और वो भी अंशिता को देखकर कहता है, अरे अंशिता, आज तुम ऐसे कैसे बनकर आई हो? अभी सारे दोस्त मिलकर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हैं। कुणाल भी प्रिया को ही प्रपोज करता है और मोहित भी प्रिया को ही प्रपोज करता है। मोहित अंशिता को प्रपोज नहीं करता। अंशिता मोहित को देखकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रिया को प्रपोज कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? तुमने अपने आप को देखा है? तुम जब किसी और की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी? तुम क्या जानो सच्चा प्यार क्या होता है? तभी मोहित अंशिता से कहता है, सब पता चल गया है तुम्हारे और कुणाल के बारे में। तुमने कुणाल को धोखा दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अंशिता मोहित की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। अंशिता कुणाल और प्रिया को देखती है। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। अंशिता को अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता है, पर अब वो कर भी क्या सकती थी? अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और वो वहाँ से रोती रोती चली जाती है। फिर चुड़ैल कुणाल से कहती है, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और इसी तरह चुड़ैल का भी वैलेंटाइन डे मन जाता है और चुड़ैल को भी अच्छा काम करने पर उसे मुक्ति मिल जाती है।